Hello everyone. First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss some about most important जो formulas हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। अभी थोड़े टाइम पहले कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था उनका आज वाइवाज हैं, तो उसके लिए इस वीडियोस उनको फंक्शनल ग्रुप्स का कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का क्या फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिंपल देखने वाले हैं। देखो ये तो सिंपल है, वैसे हम 12th में पढ़ लेते हैं, बट किसी को नहीं पता तो आप देख सकते हैं। जैसे सिंपल है, पहले आप फंक्शन सबसे आपका जैसे अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, सिंपल पूछ लिया आपसे जैसे अल्कोहल फंक्शन का क्या होता है, तो OH से हम डिनोट OH होता है। और इसका ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब सफिक्स के यूज़ करते हैं हम, ओल यूज़ करते हैं। ये आपका है आपका सफिक्स, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जैसे CH3 CH2OH है, तो कार्बन कितनी है 1। ये तो आपको पता ही होगा, मिथ इथ प्रो ब्यूट प्रो, आई होप आपको ये पता ही होगा। तो ये 2 कार्बन है तो कितने हो गए इथेन, और OH का क्या लगाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, और वैसे हम आईयूपीएक में लेते हैं तो इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड देखो ये तो होगा आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स। अब आपका एल्डिहाइड का क्या होता है CHO। ठीक है, और इसका जो सफिक्स यूज़ करते हैं हम AL। ऐसे ही यहाँ पे अगर CHO ग्रुप लगा हुआ था तो हम ऐसे मीथेनॉल बोल देते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे। ठीक है, एंड अगर थर्ड है आपका जैसे कीटोन। ये सिंपल टर्म है, अगर किसी को नहीं भी पता है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। जैसे कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आईयूपीएक नेमिंग पूछ ली, आपको फंक्शनल ग्रुप ये दे रखा है तो आपको यही नहीं पता होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो आप कैसे उसका नेमिंग करोगे। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका कीटोन्स का क्या लगाते हैं हम सफिक्स आपका ओन। ठीक है, जैसे आपके पास 3 है कार्बन तो आपके प्रोपेनोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया, कि जैसे ये सफिक्स होता है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप का। देन आता है आपका जैसे हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH, इसे डिनोट करते हैं हम। और इसका सफिक्स का यूज़ करते हैं हम ओइक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है आपका, 2 है, 3 है, तो प्रोपेनोइक एसिड, मीथेनोइक, ब्यूटेनोइक ऐसे। ठीक है, 5वां हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेन, जैसे एसिड क्लोराइड का क्या होता है COCl। ठीक है, COCl ग्रुप है तो आप समझ जाओगे अब एसिड क्लोराइड है। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं OIL CHLOR क्लोराइड। ठीक है, जैसे बेंजोइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, या इस टाइप से। R यहाँ पे ग्रुप होगा ना, एलिफेटिक R है आपका, या बेंजीन रिंग लगी है, एरोमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप कर लोगे। ये आपको सिंपल ये पता होना चाहिए। हम सिंपल बता रहे हैं कि एसिड क्लोराइड का ये होता है, इसका ये सफिक्स होता है। वो आपको चेन में देख के कितना भी लगा सकता है कि R एलिफेटिक ग्रुप लगा सकता है यहाँ पे। जैसे सिंपल यहाँ पे किसी अटैच हो सकता है, वो एलिफेटिक चेन है आपका या एरोमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। तो एसिड क्लोराइड, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप आता है जैसे एसिड अमाइड का क्या होता है आपका CONH2 होता है, और इसका आप सफिक्स सीधा ही आपका अमाइड लगता है। ठीक है, जैसे प्रोपेनमाइड है, ब्यूटेनमाइड है, बेंजोइन, इस टाइप से जो भी ग्रुप लगा हो उसके आगे अमाइड ही आपका इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है। अमाइड कर लिया हमने। अब आप एक रहेगा आपका मेन है जैसे एस्टर में क्या होता है आपका RC⋯OR। ठीक है, इसमें देखो क्या फ़र्क होता है आपका, इसमें तो है आपका C⋯OR होता है, कार्बोक्सिलिक में R की जगह H आ जाता है। ठीक है, ये आपका एस्टर ग्रुप हो गया। एस्टर इसके आपका अल्काइल OH लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा हो OH, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेनोएट है, बेंजोएट है, प्रोपेनोएट है, तो OH ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, सफिक्स। अब आता है आपका नाइट्राइल, किसे कहते हैं नाइट्राइल। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्या होता है आपका C⋯N, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। एंड इसमें जो सफिक्स होता है वो सीधा ही आपका नाइट्राइल होता है। जो भी ग्रुप लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग, जैसे मीथेन नाइट्राइल है, प्रोपेन नाइट्राइल है, डायरेक्ट जो भी चीन है, एंड नाइट्राइल। फिर 9th देखते हैं हम, जैसे अमीन्स। आपने देखा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी होते हैं ना, ये वैसे सिंपल अमीन्स का ये होता है NH2। प्राइमरी अमीन तो NH2, सेकेंडरी है तो NH आ जाएगा, टर्शियरी है तो एक बेच नहीं होंगे सारे अल्काइल ग्रुप ऐसे। और इसका जो सफिक्स होता है वो सिंपल आपका अमीन्स होता है। ठीक है, 10th है, जैसे आपने ये देखा होगा थायो अल्कोहल में क्या आ जाता है आपका S आ जाता है। सिंपल अल्कोहल में O होता है, थायो लग गया वर्ड तो यहाँ पे सल्फर आ गया ऐसा। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है थायोल।
प्रोपेनथाइल, जो भी आपका ग्रुप लगा होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर दोगे। ये तो थे सिंपल आपकी जो भी फंक्शन ग्रुप इंपॉर्टेंट। एंड जो इससे पहले जो 2 वीडियोस बना रखे हैं, एक में तो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप वीडियोस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। एंड जो सेकंड वीडियोस हैं उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, केमिकल नेम दिखे थे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, जैसे प्लास्टो पेरिस हो गया, मोर साल्ट हो गया, या वो जो भी इंपॉर्टेंट है, एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, इनको हमने डिस्कस किया था। जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसके आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। एंड सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिंपल अगर आपको यही नहीं पता होगा, कैस्टर पूछ लिया, जैसे आपका क्या फंक्शन ग्रुप होता है, CWR आपने बता दिया, नाइट्राइल का क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ये सिंपल टर्म्स हैं। कौन सी को हम प्रीफर करते हैं, मोलरिटी को करते हैं, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, ये मैंने आपको बताया था, क्यों करते हैं, रीजंस भी बताया था, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल नेमिंग, अगर आपके टेस्ट हैं, जैसे एक सिंपल ही क्वेश्चन होता है, टेस्ट अगर हैं आपके एक्सपेरिमेंट्स में, तो आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो आप टेस्ट करते हो वो ये बताओ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव। देखो 2 टर्म होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सिंपल क्वेश्चन टेस्ट से जाने से पहले ही आपका जो भी एक्सटर्नल टीचर्स होगा वो ये पूछ सकता है, जैसे आपने टेस्ट करते हैं, हम डिफरेंट लैब में आपने टेस्ट किए होंगे, जैसे एल्डिहाइड के लिए है, ये कीटोन के लिए है, ये अलग अलग ग्रुप्स के लिए आप करते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि ये कौन सी टेक्निक है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये पता होनी चाहिए टेक्निक है क्या। देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है आपका क्वालिटेटिव, मीन्स क्वालिटी ऑफ आयन पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी नहीं देखेगी, आपका क्वालिटी देखेगी ओनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट करते हैं, तो आपने इतना मिक्सर लिया और इतने मिक्सर का टेस्ट कर लो, चाहिए आप इतने मिक्सर का टेस्ट कर लो, ठीक है, 1 ग्राम का कर लो या 0.1 ग्राम का कर लो, सेम ही इसमें अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल CHO, तो इसमें भी CHO, तो हम इतना थोड़ा अमाउंट लेते हैं, ऐसे तो है नहीं हम सारा कंपाउंड उठा के उसका डिडक्शन करते हैं। ये क्वालिटी, आयन की क्वालिटी देखता है ना, उसमें कौन सा है, क्वांटिटी तो नहीं देखते हम। तो जो आप टेस्ट करते हो लैब में परफॉर्म, वो एक क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन है, वो आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। कैसे, टाइट्रेशन में आपने देखा होगा हम क्या लेते हैं, जैसे आपका ये ब्यूरेट होती है, नीचे आपका कॉनिकल फ्लास्क, जो भी उसमें हम जिसको आपको टाइट्रेट करना हो, टाइट्रेशन का भी मैंने उस वीडियोस में मीनिंग बताया था, क्यों यूज़ करते हैं नॉन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, लाइक एसिड बेस में हम फिनोफ्थलीन यूज़ करते हैं। इसका जैसे एसिडिक में कोई कलर नहीं होता, बेसिक में पिंक कलर दे देता है, क्योंकि इसमें क्यूनोइड की फॉर्मेशन होती है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो आपको ये ऑल थिंग्स पता होनी चाहिए। इंडिकेटर कलर क्या यूज़ होता है, उसका एंड पॉइंट कहाँ आता है, आपका इक्विलेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे आपका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं, एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली इक्वल हो जाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन जो पॉइंट होता है वो इक्विलेंस, एंड पॉइंट पे क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो एंड पॉइंट हो गया, इक्विलेंस पॉइंट हो गया, इंडिकेटर हो गया, ब्यूरेट में हम क्या रखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, आपने देखा होगा, जैसे आप सॉल्यूशंस लेते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी का आपने बना लिया, हाँ ये भी पता होना चाहिए आपको कि कितनी नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 0.1 नॉर्मल NaOH बनाना है, तो हाउ आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एक्शन ले पूछ लिया। तो सिंपल आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, अगर आपका कोई सॉलिड है, NaOH आपको होता है, पैलेट होते हैं वाइट कलर का होता है, सॉलिड है, तो उसके लिए आप निकालना हो आपको सॉल्यूशंस, ना तो सिंपल फॉर्मूला देखो, नॉर्मलिटी निकालनी है तो नॉर्मलिटी का फॉर्म नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही, ग्राम जैसे x ग्राम है, वेट कितना होता है NaOH का 14, बाई वॉल्यूम बोल देगा आपको, जैसे 100 में बनाना है, नीचे उसको चेंज करें 1000, तो x/40 1000 बाई 100 हो गया, 20 इसमें गई। इस साइड मान लो कितने नॉर्मल का है, 0.1 का है या कितने का, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकला गई, x मान लो आपका 1 ग्राम निकला है, तो उसको हम डिजोल्व कर देंगे, जितने आपने सॉल्यूशन बनाया, मान लो 100 का या 5, तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें इसमें 4 ग्राम। तो ऐसे ही आप अगर देखो सॉलिड हो तो आप नॉर्मलिटी वाले जैसे 0.1 नॉर्मल NaOH इस टाइप से निकल। अगर आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ये बोल दिया 0.05 HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, तो उसके लिए आप नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाते हो, N1V1 = N2V2। ये आपके पास एक नोन होती है, जितने वॉल्यूम में आपको ठीक है, जैसे मान लें आपका नॉर्मलिटी की वैल्यू, यहाँ वॉल्यूम कितने में बनाना वो बता देगा, फॉर एग्जांपल 100। नॉर्मलिटी की वैल्यू जो HCl की है, जो हमारे लैब में जो फिक्स वैल्यू होती है 11.7 होती है शायद, अप्रोक्स इतनी होती है, वही देख चेक कर लेना। यहाँ पे जो वॉल्यूम, ठीक है, कितने में, तो यहाँ से आप अपनी है ना नॉर्मलिटी की वैल्यू निकाल सकते हो N1 इस इक्वेशन से, ठीक है।
तो अगर लिक्विड है तो आप नॉर्मलिटी इक्वेशंस का यूज़ करते हो, सॉलिड है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपने बता दिया टाइट्रेशन में क्या करते थे, देखो कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी आपने चेंज कर दी ना तो उसमें एंड पॉइंट का अलग पॉइंट आएगा इक्विवेलेंस, तो काफ़ी आपकी रीडिंग ही सारी चेंज हो जाती है। तो मीन्स कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करती है आप क्वांटिटी कितनी, तो क्वांटिटी पे डिपेंड करिए, दैट मीन्स क्या है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस टाइट्रेशन वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा है, यूवी पढ़ा आपने, एनएमआर पढ़ा है, ठीक है, एंड मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो आपके पे आई नहीं है वैसे। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री में तो क्या होता है कि जब हम डाटा से देखते हैं ना वो मास के अकॉर्डिंग करते हैं, मास बाई M/Z रेशियो के अकॉर्डिंग उसका डाटा। तो ये क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव नहीं है, ये क्वान्टिटेटिव है, मतलब मास ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू पिक हाई पिक पे आएगी, कम है तो कम। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वही स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं इसको, ये क्वान्टिटेटिव होती है। एंड जो यूवी है आपका, फॉर एग्जांपल आप एनएमआर है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा जैसे प्रोटॉन एनएमआर है तो वहाँ पे एच का जो सैंपल लेते हैं, बिल्कुल ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसमें क्वांटिटी नहीं देखते आप, इतना सैंपल ले लो इतना ले लो, सेम डाटा आएगा आपका, ठीक है। तो ये भी और कोई टेक्निक पूछ ले तब ये भी बता सकते हो आपका, जैसे एनएमआर है फॉर एग्जांपल, वही क्वालिटेटिव है बट मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक क्वांटिटेटिव है। तो ये टाइट्रेशन से क्वेश्चन हो गए, सिंपल्स वो भी हैं, ये फंक्शन ग्रुप से हो गए, एंड वो 2 वीडियोज़ में भी देख सकते हो, एंड कॉन्फिडेंट आप रहोगे तो आप अच्छे से वाइवा दोगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।